आपको। तो बस इसी तरह ये चलता चलता तो एक माशाल्लाह एक काफिला बन गया हुआ है। जिस तरह कराची के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी बिनते फातिमा में माए रहती हैं, उनके वहाँ घर है। अल्लाह पाक ने उनको इज्जत वाली छत दी हुई है और अब मेरी फैमिलियां साथ रहती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। और इसी तरह इनको और मजीद खुशियां देने के लिए, और मजीद खुशियां देने के लिए मैं इनको उम्रा के लिए लेके जाती हूँ। छठा काफिला है जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से जा रहा है। 8 जनवरी को इंशाल्लाह हम लोग वहां पहुंच जाएंगे मदीना में। और पहले इस्लामाबाद से माए आएंगी, यहाँ लाहौर से आएंगी माए, फिर यहाँ से काफिला इकट्ठा हो गए तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। बस अल्लाह का बुलावा है। हमारी तो कोशिश है, हुक्म अल्लाह का होता है। जिस तरह अगर ये घर भी बन गया, ये घर बन गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आम, आज जो हम करने जा रहे हैं पेपर, दिस इज बेसिकली टॉपिकल एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेसिकली आई स्टार्टेड अ सीरीज फॉर एमसीक्यूज। फर्स्टली आई स्टार्टेड अ सीरीज फॉर एएस लेवल्स because we know that we have MCQs in our paper 1 of 4 levels and paper 1 of AS levels. तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है in which we will talk about and we will try to solve all the topical MCQs, and this is my first video for this. Actually, I have uploaded 2 more videos, but it was just one question. Okay, तो मैंने सोचा कि maybe it probably not work, सो हमें जो है वो अब स्टार्ट कर लेना चाहिए एक प्रॉपर वीडियो जिसमें कंपाइल किए गए हुए होंगे आपके एमसीक्यूज जो कि रिपीट हो चुके हैं सेवरल ईयर्स में, और इसके अलावा वो थोड़े से डिफरेंट हैं, और वो टॉपिकल हैं, मींस के सिर्फ एक टॉपिक से लिंक हैं। सो दिस इज बेसिकली बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक टॉपिक जिसमें हम फाइंड करते हैं अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। तो ये जो है वो हमारे आज के एमसीक्यूज हैं। ओके, सो okay, so first MCQ is a company received its bank statement dated 30 June showing a credit balance of 6890. ठीक है, 6890. Okay, sorry, 6890. The cash book on this date had a debit balance of 724. The following items were discovered. Bank charges $54 had not been entered in the cash book. Deposits made to the bank on 30 June for 490 had not been shown on the bank statement. Suppliers had not banked checks for $200. So basically ये जो हैं ये हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बिकॉज ये वो चेक्स हैं जो हमने अपने सप्लायर को इशू किए थे, बट फॉर एनी रीजन they didn't present these checks into the bank. ठीक है, तो this is our basically unpresented checks and this is uncredited checks. अनक्रेडिटेड चेक्स मींस हमें हमारे कस्टमर की तरफ से मिले हैं बट हमने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया, मींस कि हमने अभी तक उनको निकलवाया नहीं या डिपॉजिट नहीं किया, ईटीसी डिपॉजिट्स नहीं किए गए। और ये दोनों एरर्स जो हैं ये ऐसे एरर्स हैं जो कि बैंक करता है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो जो बैंक चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं विच इज 54, ये कैश बुक का एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पूछा है कि कौन सा फिगर ऐसा होगा जो कि बैंक यूज करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो वी नो कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो एक सेक्शन होता है करंट एसेट्स का, ठीक है, उसमें हमारा बैंक बैलेंस भी आता है। अब हमारा जो बैंक है वो पॉजिटिव फिगर के साथ है या फिर नेगेटिव फिगर के साथ है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ होता है। हम बीआरएस जो बनाते हैं वहां पे
हमारे पास क्या जो है वो बैलेंस आता है। अगर तो वो नेगेटिव बैलेंस है तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट एसेट में नहीं बल्कि करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव फिगर में है तो वी विल रिकॉर्ड इट इन आर करंट एसेट। ठीक है, तो बेसिकली ये यहीं से निकल के हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। तो हमने ये देखना है कि बैंक में कौन से वाला जो है वो फिगर यूज होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप अपडेटेड कैश बुक बना लो या फिर बीआरएस बना लो। तो अगर आप बीआरएस बनाते हो तब भी वही बैलेंस आएगा, अगर आप अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं तब भी वही बैलेंस आएगा, दोनों के बैलेंस सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड एंड थर्ड जो है वो बीआरएस की एंट्रीज हैं और जो फर्स्ट है ये कैश बुक की एंट्री है। मतलब ये कैश बुक में से डिडक्ट होगी चीज़, और ये दोनों चीज़ें ऐड या लेस जो भी हो रही होंगी ये बीआरएस के टाइम पे जब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे तब। तो अगर आप देखो तो आपके पास जो कैश बुक बैलेंस है विच इज 7234, कैश बुक का जो आपके पास बैलेंस है वो है 7234। तो 54 जो कि बैंक चार्जेस है वो आपने इंक्लूड नहीं किए, तो अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब लेस कर लेते हैं। तो ये अब आप लेस कर लो 7234 में से 54। तो आपके पास अब जो अपडेटेड बैलेंस आ रहा है विच इज़ 7234। और अगर यही चीज़ अगर आप बीआरएस के साथ करो तो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस पड़ा हुआ है विच इज़ करंट बैलेंस, और वो है 6890। ओके, तो वो है हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस है वो है 6890। ठीक है, इसमें जो है वो अब आपके अनक्लियर्ड चेक्स, क्योंकि ये आपका क्रेडिट बैलेंस है मींस हमारे लिए पॉजिटिव है, तो इसमें अब आपके अनक्लियर डिपॉजिट्स यानी कि जो कस्टमर से आपको पैसे मिले हैं आपने जमा करवाए बट बैंक ने उसको अभी तक शो नहीं किया। ठीक है, यानी कि वो अभी अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो क्लियर तो हो जाएंगे। जब भी वो क्लियर होंगे तो वो हमारे बैंक को इंक्रीज कर देंगे, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। अनक्लियर्ड चेक्स 490 ये ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, आ, फिर उसके बाद जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी कि जो सप्लायर को दिए बट अभी तक उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए, बट वो आने वाले टाइम में प्रेजेंट तो होंगे, वो लेस तो करेंगे आपके अम, इस ईयर के बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको। तो इसलिए अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस, विच इज 200। तो अगर आप इनको करें तो आपका आंसर आ रहा है, सॉरी ये 7234 लिख दिया मैंने, 7180 है। ओके, तो आपका आंसर आ रहा है 7180। तो दोनों कंडीशंस में आंसर सेम है, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। चलें नेक्स्ट। ओके, सो अ बैंक स्टेटमेंट shows a current balance of 8360, positive balance है। Comparisons with the cash book reveals bank charges of $124 have not been entered in the cash book. Checks received from customers 6223 have not been credited by the bank. And number three, checks sent to suppliers for 18725 have not been presented. तो हमने कैश बुक का जो करेक्ट बैलेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें बनानी पड़ेगी बीआरएस। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कैश बुक का बैलेंस वो है ही नहीं। तो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, वो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बीआरएस बना सकते हैं, उसके थ्रू फाइंड किया जा सकता है। चलें,
तो जो हमारे पास बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट वो है 8360। ओके, सो इसमें अब ऐड क्या होगा, ऐड होंगे आपके अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स जो कि हैं 16223, और इसमें से लेस क्या होंगे आपके सप्लायर वाले चेक, बिकॉज आने वाले टाइम में ये डिडक्ट जरूर होंगे। सो डिडक्ट करेंगे हम इसको, इसमें से अनप्रेजेंटेड चेक्स। सो ये हमारे पास हैं 18725, ये डिडक्ट होंगे। तो उसको आप करें तो आपके पास जो अब एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आया है वो है 5858, और बिकॉज ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस होगा 5858। चलो, the following information relates to a company's banking transactions at 31st December। सो हमारे पास बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, अनक्लियर्ड बैंकिंग्स हैं, और इसके अलावा अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंकिंग एरर, तो ये भी एक तरह का एरर है, इसको भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। व्हाट अमाउंट शुड अपीयर एज अ बैंक बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर, तो अगेन ये भी उसी तरीके से होगा। ओके, सो अनक्लियर्ड चेक्स जो हैं वो उसको आप ऐड करोगे, सॉरी, इसको आप ऐड करोगे, इसको आप लेस करोगे जैसे कि मैंने बताया, और क्योंकि आपने ये एरर ट्वाइस किया है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय द बैंक इन एरर, तो 650 को आपने दो मरतबा, बैंक इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर, तो दो मरतबा कर दिया है, तो इसको एक मरतबा डबल इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसको एक मरतबा हम लोग लेस भी कर लेंगे। ओके, तो अब देखो, 22650 प्लस 3110 माइनस 6290 माइनस 650 इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आ रहा है विच इज 18820। ओके, सो नेक्स्ट, अ बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 750। ठीक है, अब ये ओवरड्राफ्ट आ गया, पहले क्या था हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था विच इज पॉजिटिव फॉर अस। द फॉलोइंग वाज देन डिस्कवर्ड वन, मतलब जो पहला आपका एरर है, a check issued in payment of rent for 560 570 had not been presented, मतलब ये आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। नंबर टू, a check for $624 was not shown on the bank statement, तो ये आपके unclear checks हैं। बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड अ बैंक चार्ज फॉर $50 विच हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, तो इट मीन्स के बीआरएस के अंदर इसका पार्ट नहीं है बिकॉज बैंक ने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर लिया था। वट अमाउंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ठीक है, हमारे पास ये 750 बेसिकली ओवरड्राफ्ट में है। अच्छा, पहले जो है वो हम अनक्लियर्ड चेक्स को, जो हमारे पास अनक्लियर्ड चेक्स होते थे जो कि इस सिचुएशन में 624 है जो कि अनक्लियर्ड है, ठीक है, पहले हम इसको ऐड कर लिया करते थे बिकॉज इट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग आर एसेट ऑफ बैंक। बट अब क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट है 750, ये एक तरह की लाइबिलिटी है आपके लिए बिकॉज ये आपने पे करनी है, तो 624 जो आपको आगे रिसीव होने वाले हैं अपने कस्टमर की तरफ से, जब एक मरतबा क्लियर हो जाएगा चेक, तो
ये बेसिकली आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा होगा, तो इसलिए हम इसको भी इसमें से लेस कर लेंगे। तो नाउ आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। ओके, उसके बाद जो आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक हैं विच इज़ 570, तो ये आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स को 570 लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस में, बिकॉज ये 570 जब आपका सप्लायर आपसे लेने के लिए आएगा तो आप ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में चल रहे हो बैंक की तरफ से। तो जब वो लेने के लिए आएगा, बिकॉज आपने उसको चेक इशू किया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये आपके ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे आपकी लाइबिलिटी में, ठीक है। ओके, सो 570, और उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह का इससे कोई लिंक नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनली एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ रहा है, और ये ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ये नेगेटिव में आ रहा है, विच इज़ 696। तो यहाँ पर उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया कि वो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कौन सी अपीयर होगी। तो यहाँ पे एक डेबिट क्रेडिट और इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो बस हमने अमाउंट ही बतानी है। सो 696 आर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a bank reconciliation statement has been prepared by an inexperienced bookkeeper। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ओवरड्रॉ है, इसमें जो चेक्स रिसीव नॉट पेड इन, चेक्स रिसीव किए हैं बट आपने पे नहीं किए, उसने इसको इसमें ऐड कर लिया, जबकि इसको लेस करना था। और चेक्स पे टू सप्लायर नॉट येट प्रेजेंटेड, इसको ऐड करना था बट इसको उसने लेस कर लिया। तो सिंपल सी यही मिस्टेक हुई है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, बस इतना सा होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो यहाँ पे ऐड हो रही है इसको आप लेस करोगे, और ये 41800 जो कि यहाँ पे लेस हो रहा है इसको आप ऐड करोगे, जो भी मैंने आपको बताया है क्यों इसको ऐड और लेस करना है। तो आपके पास अब जो नया आने वाला बैलेंस होगा 68100, ऐड 68100, इसमें आपके ऐड होंगे 41800 जो कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से लेस होंगे आपके अनकैरेड चेक्स विच इज़ 14120। तो आपके पास फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है विच इज़ 895237। ओके, सॉरी मैंने इसको गलती से गलत कैलकुलेट कर दिया, आंसर इज बेसिकली 31300। ओके, सो ये जो 31300 आ रहा है ये आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, तो इसलिए ये ओवरड्रॉन नहीं होगा बल्कि ये बी ऑप्शन होगा। ओवरड्रॉन तब आएगा जब हमारे पास जो आंसर आ रहा हो वो नेगेटिव में हो, ठीक है। चलें, ओके, सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज बैंक स्टेटमेंट showed an overdraft of $750, check issued in payment of rent for 570 had not been presented। ठीक है, ये मतलब अनप्रेजेंटेड चेक है आपका, एंड अ चेक फॉर $624 received but receive was omitted from the statement। तो ये आपका अनक्लियर चेक है। The statement include a bank charge of 50 but did not had been entered in the cash book, मतलब ये कैश बुक की मिस्टेक है, ये बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट का इसमें इंक्लूड नहीं है। What amount should appear in the balance sheet? तो सिंपली 750 आपका ओवरड्रॉन है, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे अनप्रेजेंटेड चेक, बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। लेस करोगे अनक्रेडिटेड चेक,
बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। क्यों करेगा वो एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर दे चुकी हूँ। ओके, तो 570 जो है वो इसमें ऐड होगा, जो कि अनप्रेजेंटेड चेक है, और अनक्रेडिटेड चेक विच इज 624, तो ये इसमें से लेस होगा। तो आपके पास अब जो फाइनली बैलेंस आया है विच इज ओवरड्रॉन बैलेंस, मतलब नेगेटिव में आया आपके पास 696। सो डी इज योर राइट ऑप्शन। Okay, so this is the last time to use for this particular topic. Okay, at 31st March 2012, a business bank statement shows that its bank account is overdrawn by 10136. Further information is as follows: checks drawn not presented. ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे इसमें, और चेक्स पेड इन ये ऐड होंगे, ये लेस होगा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज नॉट इन कैश बुक, तो ये 181 का कोई भी किरदार नहीं है, बिकॉज ये आप ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट में इसको लिख चुके हो, बट ये कैश बुक में नहीं है, तो लेकिन हम BRS बना रहे हैं। ओके, सो 10136 प्लस 4998 माइनस 5896, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ रहा है विच इज 9238। ओके, सो इसमें आपका एक टॉपिक कम जो है वो क्लियर हो चुका है। तो मोस्टली कैलकुलेशंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक में से अगर कोई आपको आता है MCQs, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के ही होंगे देखने में, और यही सेम ट्रीटमेंट आपको अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। ओके, सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।